हम देख रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए फिजिकल केमिस्ट्री और इसमें गैसियस स्टेट वाला टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ को हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको हम RMS वेलोसिटी भी कहते हैं, जैसे नाम से ही लग रहा है रूट मीन स्क्वायर। हम जैसे जो वेलोसिटीज है मॉलिक्यूल्स की, हम जानते हैं ये अलग अलग वेलोसिटीज मॉलिक्यूल्स रखते हैं। तो जैसे n मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अगर C1 है, दूसरे की C2 है, इस तरह से C3 Cn, इस तरह से ये वेलोसिटीज हैं। तो हम इनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और मॉलिक्यूल्स के नंबर का भाग दे देते हैं और उसका अंडर रूट कर देते हैं। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जानते हैं कि PV = 1/3 mc², या C RMS वेलोसिटी ही है। तो इस इक्वेशन से हम C² का मान 3PV/mn, n यहाँ एक मॉलिक्यूल का मास है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये C² का मान लिख सकते हैं। यदि हम mn कैपिटल M ले लें तो हम C की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं √3PV/m। और हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से PV = RT लिख सकते हैं 3RT/m। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, देखिए m/v मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर होता है, इसलिए हम इसको 3P/d से भी लिख सकते हैं। तो C का मान √3P/d से भी लिखा जा सकता है। तो ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके बाद हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। हम औसत कई चीज़ों का कई बार निकालते रहते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे औसत वेग निकालना हमको, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का जो वेग है उसको जोड़ के उन मॉलिक्यूल्स की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। वो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको C बार से प्रदर्शित करते हैं। C बार = C1 + C2 + C3, इस तरह Cn, और इसमें n से इसको डिवाइड करेंगे। इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट से भी लिख सकते हैं। ये जो साइन है इंटीग्रेशन का, लिमिट्स 0 to ∞, वेग जो है वो 0, मॉलिक्यूल्स का वेग 0 to ∞ है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं CdN/n। अब ये जो वैल्यू है dN/n की, ये हम मैक्सवेल इक्वेशन से यहाँ पुट करेंगे। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन क्या है। मैक्सवेल इक्वेशन dN/n = 4πm/2πRT/3/2 e⁻mc²/2RT c²dc। इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। तो इससे देखिए C बार का मान हम इस तरह से निकालेंगे, तो जो ये वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो राशियां हैं ये कांस्टेंट हैं, इनको हम इंटीग्रेशन के साइन से, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है उससे पहले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और ये जो वेरिएबल राशियां हैं वो इसके अंदर, जिनका हम इंटीग्रेट जो करते हैं इसके अंदर रहती हैं। अब जब इसको सोल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं और सोल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है C बार की, वो हमें √8RT/m प्राप्त होती है। इस तरह से ये एवरेज वेलोसिटी का जो मान है वो √8RT/m प्राप्त होता है। अब हम इसको भी RT के स्थान पे PV रखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं √8PV/m, या हम इसको अगर m/v की वैल्यू हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी रखें तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं √8P/d। तो किसी भी तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी को दर्शा सकते हैं। मोस्ट
प्रोबेबल वेलोसिटी, ये हम जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये वेलोसिटी रखते हैं, या हम इस तरह से कहते हैं कि अधिकांश मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी रखते हैं उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये भी हम मैक्सवेल इक्वेशन से ही निकालेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन जो इस तरह से लिखी जा सकती है 1/n dn/dc = 4 pi m/2πr⁴ in power -mc²/2rt c²। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें हम मैक्सिमा मिनिमा में जो कंडीशन काम में लेते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू सी डिफरेंशिएट करते हैं और इसको 0 के बराबर रखेंगे। सी वेरिएबल है, हम जब इसको सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये वाली टर्म इसके अंदर कांस्टेंट है इसलिए हम उसको बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट टर्म को हमको अब इसी का डिफरेंशिएट करना है। तो ये देखिए इसमें भी ये दो जो राशियां हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले एक को डिफरेंशिएट करें और दूसरे को ऐसे इसको रख दें, फिर दूसरी को हम डिफरेंशिएट करें प्लस का निशान लगा के और पहले को ऐसे रख दें। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, c²/2c लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करके, और इसको हम ऐसे t और -mc²/2rt रख रहे हैं। तो प्लस का निशान, इस बार हम इसको ऐसे रख रहे हैं c² और मल्टीप्लाइड बाय ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 -mc²/2rt, और जब इसका हम करेंगे तो -2mc/2rt से और मल्टीप्लाई होगा ये, और इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर ये जो राशियां हैं दोनों, इसके अंदर जो कॉमन राशि है उसको आप बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट से बाहर ले लीजिए। इसके अंदर देखिए ce पावर -mc²/2rt ये कॉमन हम ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 2, और इधर देखिए ये माइनस का निशान यहाँ आ गया है, और -mc² ये है और ये c², एक c हम बाहर कॉमन ले चुके हैं और नीचे rt रहेगा, तो ये 0 के बराबर हम लिख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ये देखिए ये जो राशियां हैं क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ये 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - mc²/rt = 0। अब जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हम c = ये अल्फा रख रहे हैं, c = अल्फा रखेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को m⁴²/rt = 2, और इससे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा का जो मान निकालेंगे वो होगा √2rt/n। अब इसको भी जैसे हम अलग-अलग तरीके से दर्शा सकते हैं, rt बराबर अगर tv लिखें तो ये हम ऐसे दिखा सकते हैं √2tv/n, और अगर हम इसको डेंसिटी के रूप में दिखाना चाहें तो m/v को डेंसिटी से दिखाएं तो इसको हम √2t/v से दिखा सकते हैं। तो ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि जब तीनों प्रकार की वेलोसिटी जो हमने देखी है इनमें क्या संबंध है। अगर हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो देखिए एक तरफ हम फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और दूसरी तरफ वेलोसिटी ले रहे हैं। ग्राफ इस तरह का हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए ग्राफ में जो सबसे ऊंचा पॉइंट है ये वाला, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये जो है ये अल्फा को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि अल्फा जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसी वेलोसिटी को रखते हैं। तो हम फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें तो इस वेलोसिटी को रखने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन सर्वाधिक है। इस तरह से यहाँ देखते हैं फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट फॉर अल्फा, और ये वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या इससे कम है। ये फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वाली वेलोसिटी रखते हैं, और इस तरह से ये एवरेज वेलोसिटी है, और ये जो आरएमएस वेलोसिटी है इसको रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या और भी कम है, हम यहाँ से देख रहे हैं, यानी फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आरएमएस वेलोसिटी के लिए और भी कम है इस तरह से। तो ये हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स अल्फा रखते हैं उससे कम फिर एवरेज वेलोसिटी रखते हैं, और फिर आरएमएस वेलोसिटी इनमें तीनों में से जो है सबसे कम मॉलिक्यूल्स इसको रखते हैं। अगर हम वेगों के मान की बात करें तो अल्फा की वैल्यू
अल्फा की वैल्यू देखिए, वेलोसिटी का मान सबसे कम अल्फा का है और इससे ज्यादा एवरेज वेलोसिटी का मान है और इससे ज्यादा आरएमएस वेलोसिटी का मान है। तो इस तरह से हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनमें भी ऐसे है, हम इसका कंपेयर करें इनको और कंपेयर करते हैं तो हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। इनका जो रेशियो है उसको हम √3RT/n, इसकी वैल्यू रखी है हमने आरएमएस वेलोसिटी की c बार √8RT/n और अल्फा की वैल्यू √2RT/n, ये हम रखते हैं। और इनको देखिए थोड़ा सॉल्व करें। √3 की जो वैल्यू 1.7 ये अप्रोक्सीमेट होती है, तो इसको ऐसा लिखा और √RT/n, ये वैल्यू हम कैलकुलेट करके y की वैल्यू हम 2.14 रख देते हैं और इसको कैलकुलेट करके करते हैं तो लगभग ये 1.6 √RT/n, इसको हम करते हैं 1.4 √RT/n। इस तरह से इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं और देखिए इसमें ये जो RT/n √, ये तो कॉमन है इसलिए इसको हटा सकते हैं और ये रेशियो हम देखें तो 1.7 रेशियो 1.6 रेशियो 1.4 का है इसमें। और इसमें भी हम इसमें सबके अंदर 1.7 का भाग देते हैं देखिए, तो ये रेशियो इस तरह से आएगा 1 रेशियो 0.921 रेशियो 0.816। तो ये रेशियो है सी बार और अल्फा में। अब अगर हमें एक वेलोसिटी, एक टाइप की वेलोसिटी हमें मालूम है तो हम दूसरे का मान निकाल सकते हैं। देखिए बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। जैसे सी और सी बार का जो रेशियो है वो उससे हम लिख सकते हैं 0. मान इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये सी और ये सी बार, इनका जो रेशियो इस तरह से है और इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे हम ऐसे लिख सकते हैं सी बार इक्वल टू 921 सी। तो अगर हमें सी की वैल्यू पता है तो हम सी बार की ऐसे निकाल सकते हैं। यस, सी बार की पता है तो हम सी की निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम और भी हम कर सकते हैं, जैसे सी और अल्फा, इसमें जो रेशियो होगा वो ये है और इसको भी हम वैसे ही कोरिलेट कर सकते हैं। हम अल्फा इक्वल टू 0.816 सी, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इनके मान इस तरह से निकाल सकते हैं।